बिछ गई सियासी बिसात, बज गया है चुनाव का शंखनाद। अब तय होगा किसके सिर सजेगा ताज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे नए और खास कार्यक्रम राष्ट्र का चुनाव में। इस खास पेशकश में बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव की, राजनीतिक दलों की, घोषणा पत्रों की और सबसे जरूरी आपकी यानी जनता की। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यानी उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट की। इस सीट पर कितना विकास हुआ है, कितना विकास होना बचा है, क्या मुद्दे हैं, क्या चुनावी वायदे हैं, सब पर बात होगी। और अंत में हम ये भी टटोलेंगे कि जनता का प्यार किसे मिलेगा और किस दल का पलड़ा कितना भारी है। आप देखना शुरू कर चुके हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। बात सबसे पहले 2024 लोकसभा चुनाव की करते हैं। इस चुनाव में चुनावी जंग एनडीए बनाम इंडी अलायंस के बीच होनी तय है। भारतीय जनता पार्टी साल 2014 से सत्ता पर काबिज है। 2019 में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है और अब पार्टी इस 2024 लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रख रही है। इधर टूटते बिखरते अंत में बनी इंडी अलायंस भी अपना दमखम दिखाने को तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि देश की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी योजनाओं, अर्थव्यवस्था के आधार पर बीजेपी को जीत दिला रही है या 70 सालों से राज कर चुकी कांग्रेस पर दोबारा भरोसा जता रही है। इधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार योगेंद्र चांदोलिया को बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से उदित राज पर भरोसा जताया गया है। दिल्ली प्रदेश की राजनीति में योगेंद्र चांदोलिया एक जाना पहचाना नाम है। योगेंद्र चांदोलिया दिल्ली बीजेपी प्रदेश में महामंत्री भी हैं और पूर्व में दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। साल 2015 और 2020 में दिल्ली की करोल बाग सीट से चांदोलिया चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों ही बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा चांदोलिया उत्तरी दिल्ली नगर निगम के भी मेयर रह चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के अंदर योगेंद्र चांदोलिया एक बड़े दलित नेता के रूप में है, लेकिन वो खुद को एक कार्यकर्ता मानते हैं और पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। चुनाव से जुड़े सवालों पर योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि इस बार भी बीजेपी जीत रही है। बहुत बहुत बधाई, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? देश में मुद्दा कोई महत्व नहीं रखता, मोदी की गारंटी महत्व रखती है। जो भी हिंदुस्तान के, भारत के लिए कार्य करना होगा वह मोदी जी पूरा करेंगे और 400 पार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर नरेला तक मेट्रो को लेके जाना, भवानत के मेट्रो को लेके जाना या रेलवे फाटक के घेवरा मोड़ कराड़ी जब जाम की समस्या रहती है, यहाँ पर हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहाँ पर एक हम नरेला के अंदर कॉलेज के लिए, महिला कॉलेज के लिए जगह अलॉट है, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे जिससे दिल्ली देहात और सारा रोहिणी क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे, क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी नापा गठबंधन है, एक दूसरे पे लड़ रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि इनका समझौता हुआ टूटेगा। ये दोनों मिलकर लड़ ले, सारे लड़ ले, ममता समता सब आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक उम्मीदवार दिल्ली के अंदर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाला है। क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? 2019 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 7 लोकसभा सीटें। 2014 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 7 सीटें। अब तो चोर हो गए हो, अब तो जमाना बदल गया। अब तो देख नजारा क्या होगा 4 जून को। क्या इस बार भी हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक तो हम लगा चुके हैं। 1999 में 7 सीट, 2014 में 7 सीट, 2019 में 7 सीट और अब तो चौका मारेंगे 2024 के अंदर। सभी सांसद हैं, टिकट बांटकर आपको दिया गया है, क्या कारण रहे होंगे सर? देखिए, ये पार्टी की एक निर्णय होता है किसको चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया, मैं सोच भी सकता था, और जिनको चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी उनको दायित्व दे रही है। किसी को हरियाणा का राजस्थान भेज दिया प्रभारी बनाकर, किसी को वहां भेज दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दायित्व बदलते रहते हैं, कार्यकर्ता वही रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हंसराज हंसी तो फरीदकोट से चुनाव भी लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बीजेपी 400 पार कर रही है, जीत रही है। 100% 400 पार ये देश की जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कह रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगेंद्र चांदोलिया ने कहा कि बीजेपी इस बार दिल्ली में हैट्रिक नहीं बल्कि चौका मारने वाली है। 2019 में नरेंद्र मोदी जी को 7 सीट जीती और 2024 के अंदर वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हम
फैक्ट्री नहीं लगाने, चौका मारेंगे, चौका मारेंगे, चौकी मार जीत जाएंगे। योगेंद्र चांदौलिया ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि एक कार्यकर्ता पर इतना भरोसा दिखाने के लिए वो पीएम मोदी के आभार हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की। और उन्होंने बहुत सारे नाम उनके पास होंगे, लेकिन उन्होंने चयन किया और मुझे उन्होंने 1 अगस्त 2023 को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बनाकर और मुझे काम करने का उन्होंने मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है। मैं इस अवसर पर जहां मैंने कहा राजकुमार भाटिया जी, उनके सहयोगी राजन तिवारी जी और मास्टर जय भगवान जी, ताराचंद बंसल जी और श्री यूपी पांडे जी मुझे चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन चुनाव कार्यालय से नहीं लड़ा जाएगा। आधा चुनाव टेबल पे लड़ा जाता है, आधा चुनाव फील्ड में लड़ा जाता है। फील्ड में लड़ने के लिए मेरे सारे के सारे 43 मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर आप मानकर चलिए कि आप मेरे योगेंद्र चांदौलिया आप हो, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहती है। इतने मेरे मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी। योगेंद्र चांदौलिया ने पीएम मोदी के विजन पर भी बात की, साथ ही उनके द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया। बस सीए लागू नहीं था, आज देश के अंदर मोदी जी ने जो परिवर्तन किया है, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 10 सालों में देश विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। और मोदी जी ने कहा है कि मेरी 4 बिरादरियां हैं। पहली बिरादरी हमारी वो है जो आधी आबादी हमारी बहनों की, बच्चियों की, हमारी मातृशक्ति की है, ये उनकी आधी आबादी। एक हमारी बिरादरी महिला है। दूसरी बिरादरी जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, विकसित भारत का सपना युवाओं को अपने पांव पर खड़े होने के बाद ही विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। एक उनका कहना है कि हमारा किसान 140 करोड़ लोगों के लिए सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, बाढ़ के अंदर हमारा किसान खेती करता है और हमारे अन्न के भंडार भरता है। उसमें से हम लोगों को अन्न प्राप्त होता है। 80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी मुफ्त राशन देने का काम करते हैं। इसके साथ ही योगेंद्र चांदौलिया ने विपक्ष और कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। ना तो आपने गरीबी हटाई, गरीब जरूर हटा दिए। आपने कहा देश बचाओ, प्रधानमंत्री आपको क्या देश के पहिए लग गए थे? लोगों को गुमराह करने का काम जो पार्टियां करती हैं, आज कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? आप नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इस गरीब मेरी बिरादरी गरीब है। 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, गली के आम नागरिक नरेंद्र मोदी जी की चिंता कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चांदौलिया जिस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी के विजन पर बात कर रहे थे, यही जोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला। दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हम मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने जो सनातन धर्म के लिए किया, पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म को आगे लेकर के और श्री भगवान राम का भव्य जो मंदिर बनाया है, उससे 500 साल पुरानी हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गुजर गई और एक आशा थी भगवान श्री राम के दर्शन हो। लेकिन आज अयोध्या में इस तरह से दर्शन हो रहे, पूरा हिंदुस्तान को क्या विदेशों से लोग हमारे वहां श्री राम के दरबार में आ रहे हैं। और चांदौलिया जी हमारे जो भारी दिल्ली के सांसद हैं, वो इतने जबरदस्त जीतेंगे क्योंकि ईमानदार और धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाले व्यक्ति है। तो मैं तो मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे कार्यकर्ता को यह सेवा का मौका दे करके सारे कार्यकर्ताओं का दिल खुश कर दिया। ऐसा है मैडम, मोदी जी का जो मोटिव है इस देश को उठाना है। जितना भी कांग्रेस पार्टी जितनी बार भी सरकार में आई है, सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। अब की बार 400 पार, बिकॉज ऑफ मोदी के अंदर वो लीडिंग प्रोसेशन है जो कि इंडिया का संसार में नाम कर दिया है। वी आर द इन द forthcoming time we will be the number one country in the world। बिल्कुल 400 सीट बिल्कुल जीत रही है जी मोदी। हाँ जी, एक तरफा होगा चुनाव? हाँ बिल्कुल एक तरफा होगा। मोदी जी की गारंटी है 400 सीटें हम जीतेंगे बिल्कुल। अब बात इंडिया अलायंस की करते हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के 7 सीटों में आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस दिल्ली की 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट कांग्रेस के पाले में आई है, इसलिए यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी ने इनका टिकट काटकर हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया था, जो यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। टिकट ना मिलने से नाराज उदित राज ने साल 2019 में बीजेपी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस के अंदर कुछ ठीक नहीं है। कारण है कि उदित राज को बाहरी करार दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने किसी बाहरी को उम्मीदवार क्यों बनाया है, कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं। खैर, इलेक्शन से जुड़े सवालों पर उदित राज ने कहा कि वो महंगाई कम करने पर काम करेंगे और सफाई को लेकर भी काम करेंगे। सर, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ऐसा है कि जब 2014 से 19 तक मैं यहाँ पर एमपी था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था, वो पूरे तक नहीं हुए। नया तो कुछ हुआ नहीं। जो मेरे बाद एमपी आए भाजपा के, 3 रेलवे क्रॉसिंग पर पुल का हमने पूरा प्रोजेक्ट सैंक्शन करा दिया था, पैसा करा दिया था। जैसे मुंडका घेवरा, किराड़ी, नरेला, वो बनना भी नहीं शुरू हुए। और मैं चुनाव लड़ रहा था तो नरेला वालों की मांग थी कि मेट्रो वहां तक पहुंचनी चाहिए, उसको सैंक्शन करा दिया था, उसका शुरू भी नहीं हुआ। मेट्रो की सुविधा बवाना और कुतुबगढ़ तक पहुंचनी चाहिए। मैं संसद में भी उठाया था, मैं फिर से उठाऊंगा, उसको पूरा करना है। किराड़ी एक बड़ा पिछड़ा विधानसभा है जो जलमग्न रहता है। 55 एकड़ जमीन डीडीए से लेकर के एमसीडी को दिया, कॉलेज बने, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। लैंड पूल पॉलिसी जो डीडीए की है इसलिए टेक ऑफ नहीं कर पा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉलेजेज नहीं। ये जो 2014-19 के बीच काम किया, उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं। अब मैनिफेस्टो हम अपनी जारी करेंगे और उसमें क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं उसमें सबको रखेंगे और फिर संसद बनने के बाद उन पर कार्रवाई होगी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जो 2014 से 19 तक मेरे यहाँ गया खाली आया। सबका काम किया, हर गरीब मोहल्ले का काम किया। 200 करीब जिम लगवाए, कितने लाइटें, कितने पार्क और कितने ब्रिज, इस तरह इंस्टीट्यूट बनाए थे। अब दूसरा नया जो हमारा सपना है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो उसको पूरा करेंगे। मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि 2 साल में श्रेष्ठ सांसद था देश का और जनता से सरोकार के मामले में, इन सारी चीज़ों में। तो हमारी पार्टी का जो गारंटी कार्ड आया है उसमें गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा अगर वो गारंटी कार्ड फिलअप कर देते हैं। दूसरा यह है कि शिक्षित युवा को 1 लाख रुपया साल में मिलेगा। किसानों की एमएसपी और कर्ज माफी, 30 लाख की नौकरी पक्की देंगे जैसे हम सरकार पे आए। महंगाई पर हम रोक लगाएंगे और जाति जनगणना 50% की जो आरक्षण की सीमा है उसको हम ब्रेक करके आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे विजन है। बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है योगेंद्र चांदोलिया को, आप उनको किस तरीके से देखते हैं? वो कोई मुकाबले में ही नहीं है। मुकाबले में नहीं है? ना मुकाबले। बीजेपी यहाँ से 2 बार चुनाव जीती है, ये कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? पहले चुनौतीपूर्ण रहा होगा, अब आम आदमी पार्टी का समर्थन, जनता का समर्थन, कांग्रेस पार्टी का समर्थन और प्लस जो हमने काम किया था। अच्छा, बीजेपी कहती है कि दिल्ली में साथ है और पंजाब में साथ में चुनाव नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी, क्या कहेंगे? ये हमारा मामला है। हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए गैर भाजपाइयों से
भले मतभेद हो तो हम समझौता करके लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। तो बीजेपी मैनिफेस्टो में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है वहाँ पर, 30 लाख की नौकरी नहीं है, एमएसपी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, रोजगार देने के कुछ नहीं, महंगाई रोकने के लिए कुछ नहीं, जाति जनगणना पर वो बिल्कुल जुमला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा है कि संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, क्या कहेंगे? नहीं, पीएम मोदी जी बौखला गए हैं, पहले चरण के चुनाव को देख करके बकवास कर रहे हैं। गरीबों को न्याय देना, आम जनता को न्याय देना और जो इस देश का धन लूट रहे हैं उनको रोकना कोई गलत बात है? अब बात सीट के इतिहास की करते हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली, ये सीट दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी है। इसमें कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं नरेला, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, किराडी, सुल्तानपुर माजरा, नागलोई जाट, मंगोलपुरी और रोहिणी। चुनाव आयोग 2009 के आंकड़ों के मुताबिक इस संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या करीब 18 लाख है, जिसमें महिलाएं 7,95,511 हैं और पुरुष 10,02,670 हैं। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 36,56,000 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। ये सीट साल 2008 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ हर लोकसभा चुनाव में दिल्ली वासी एक नए सांसद को चुनते हैं। पहली बार यहाँ साल 2009 में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस से कृष्णा तीरथ को जीत मिली थी। तब कृष्णा तीरथ ने इस सीट से बीजेपी की मीरा कांवरिया को शिकस्त दी थी। करीब 2 लाख के वोट के अंतर से कांग्रेस से कृष्णा तीरथ यहां से जीती थी। वहीं साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़े उदित राज ने आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को हरा दिया था। करीब 1 लाख के वोट के अंतर से उदित राज ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस से कृष्णा तीरथ तीसरे नंबर पर रही थी, जिन्हें सबसे कम वोट मिला था। वहीं साल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हंसराज हंस को करीब 8.5 लाख वोट मिले थे, जबकि उनके अपोजिट आम आदमी पार्टी के नेता गुगन सिंह को करीब 3 लाख वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश नीलोथिया को यहां से 2.5 लाख के करीब वोट मिले थे। हंसराज ने यहां से बड़े अंतर से जीत दर्ज की और अब इस 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से योगेंद्र चांदौलिया और कांग्रेस से उदित राज के बीच कड़ा मुकाबला है। अब चुनाव की बात हो रही है और जातीय समीकरण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, यानी यहाँ से जो भी सांसद बनते हैं वो अनुसूचित जाति के कोटे से आते हैं। वहीं इस सीट पर दलित वोटर्स का दबदबा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21% दलित वोटर्स हैं यहाँ पर। वहीं 16% जाट, 12% ब्राह्मण, 10% बनिया, 20% ओबीसी और 10% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहाँ के निवासियों से जब बात की गई कि वो अगला सांसद किसे चुन रहे हैं, तो उन्होंने बीजेपी पार्टी पर भरोसा जताया। वोट देंगे बीजेपी के सांसद। अब विकास क्या करा है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया यहाँ, बस बीजेपी ने जो किया है वो किया है। हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड के अंदर सारा हो गया। रोजगार बच्चों को चाहिए और कुछ नहीं, और तो सब ठीक है जी। नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। आम आदमी पार्टी पर भी कुछ नहीं है जी। बीजेपी के कट्टर बीजेपी है। जो और है ना, औरों से उम्मीद नहीं है कुछ। औरों ने वादे तो किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कुछ समाधान नहीं हुआ। यहाँ चोरी चकारी बहुत होती है, लाइटें, स्ट्रीट लाइट वगैरह बहुत खराब है। सबसे हाँ, जब लाइटें ठीक चलती थी, कोई कंप्लेंट करते थे तो तुरंत ही उसको सोल्व होती थी वो समस्या। बट अब फोन करते हैं तो विधायक जी हमारे जो हैंगे रघविंदर शौकीन जी, वो कहते हैं कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, और वो कहते हैं एमसीडी के पास जाओ, एमसीडी कहती है विधायक के पास जाओ। ये विधायक के कोटे में आते हैं, जबकि हम जानते हैं विधायक के कोटे में ही आती है ये चीज़ें। तो जो मतलब काम कर सकती है तो वो बीजेपी ही है। देखिए, सबसे पहले तो नेशनल, अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है, जो सबसे प्राइम होना चाहिए, जो मैं सोचता हूँ वो सबसे पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद मेरा नेशनल के बाद मेरा फिर लोकल आता है कि मेरी स्टेट में क्या हो सकता है, और फिर नेचुरल है मेरी हेल्थ। मैं किस जगह पे सेफ हूँ और मेरी हेल्थ कहाँ पर सेफ है। मैं इस समय जलवायु का मुद्दा इतना जबरदस्त प्रबल है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, हम इन चीजों को नकार नहीं सकते। और फिर अभी जो दूसरे फैक्टर चल रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी के। सिटी सस्टेनेबल की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ अगर हम सरकारें ध्यान नहीं देंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा कंप्रोमाइज करेंगे। क्या लगता है कौन सी पार्टी ये आपके जो आप सोच रहे हैं वो पूरा कर पाएगी? इस समय तो नेशन के अंदर 2 ही पार्टी है। देखिए, कांग्रेस है जिसको आप इंडी अलायंस बोलते हैं, और या बीजेपी है।
करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर तो हमें इंडिया अलायंस के अंदर तो ये भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, वेरी क्लियर। सिर्फ बीजेपी की लीडरशिप के अंदर ये भविष्य दिखाई दे रहा है। पूरा होगा नहीं होगा उसके बारे में तो मैं अभी आपको नहीं बोल सकता, बट अभी तक जो चल रहा है, बिकॉज इतना फ्रेगमेंटेड अपोजिशन के साथ आप ये सोच ही नहीं सकते कि वो इस तरफ जाएंगे। जब तक आप अंदर से स्ट्रोंग नहीं होंगे तो ये मुद्दों के ऊपर काम कैसे करेंगे? मतलब कोई लीडर ऐसा नहीं है जो बीजेपी या मोदी के खिलाफ हाँ, बिकॉज इन मुद्दों पे काम करने के लिए आपको एक डिफरेंट लेवल का सोच चाहिए। जब तक आप उस थॉट प्रोसेस माइंड में नहीं होंगे तब तक आप इन चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। कितना विकास हुआ है सर और क्या क्या होना बचा है? विकास तो बहुत बचा है। मैं विकास के बारे में तो अगर आप बात करेंगे तो अभी तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, आपने रास्ता बना दिया है कि विकास होने लगे, पर जिस लेवल पे विकास जाना है और जिसको हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ शुरुआत हो गई है, पर जैसे हम बोले कि डेवलप्ड नेशन होना चाहिए, डेवलप्ड नेशन की तरफ आपने रास्ता नींव तो आपने डाल दी, आधारशिला तो रख दी है, पर वो कितना समय में पूरा कर पाएंगे वो अभी एक क्वेश्चन मार्क है। वो 70 सालों में क्या 70 साल वर्सेस इसके 10 साल जो है, अगर आप उसको कंपैरिजन करेंगे तो जिस गति से उन 60 सालों के अंदर विकास हुआ, 75 साल हो गए तो मैं 65 साल बोलूंगा उसको, उन 65 सालों के अंदर जो विकास हुआ और इस 10 साल में अगर इसको ग्राफिकल टर्मोलॉजी में अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो इसकी स्पीड मच मच फार बेटर। आप क्या चाहेंगे एक यहाँ के निवासी के तौर पर, आपका सांसद कैसा हो? देखिए, मेरा सांसद ऐसा हो जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मैं देश की बात छोड़िए, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करे। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड है या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, उसके ऊपर काम करे। वो खाली ये ना बोले कि मैं सांसद में पार्लियामेंट में बात करूंगा। मैं ऐसा सांसद चाहता हूं कि जो इन लोकल जगहों के ऊपर इंटरफेरेंस रखे, आक्षेप रखे और उसके अंदर काम करे, और पब्लिक के साथ जो तालमेल है मिलने जुलने का, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। यहाँ से मौजूदा सांसद अभी हंसराज हैं। जी, क्या कभी कोई ये उनकी तो बहुत ही बड़ी कमी थी, वो ही वॉज नॉट विजिबल एट ऑल। अभी योगेंद्र चंदौड़िया जी का अगर मैं पिछला जो एक्सपीरियंस एज ए लीडरशिप देखूं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस मुझे दिखाई देता है, और मैं तो यही कामना कर सकता हूं कि उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो हमने हमारी नॉलेज में है, ये उससे और एग्रेसिवली काम करें अगर चुनकर आते हैं तो। दैट इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट। विकास हुआ है क्षेत्र में, कितना विकास होना बचा है? भाजपा के शासन में संपूर्ण विकास हो रहा है, और मोदी जी अब आने वाले समय में इसको संपूर्ण विकसित भारत बना देंगे। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हो, और बाकी जो योजनाएं चालू है अब सरकार आएगी उसमें परिपूर्ण होंगी। और जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो मोदी, भाजपा, कमल का फूल। आप क्या चाहते हैं, आपका सांसद कैसा हो? समाज देश के प्रति समर्पित हो। वो लग गया मौका उनका, वापस चेंज हो जाएगी अब। हाँ जी, अब नगर निगम में भी भाजपा आएगी और दिल्ली सरकार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे, कितना सही? बेटा एक बहुत छोटी सी बात है, आम आदमी निकली है कांग्रेस से। आज स्थिति ये है कि चोर चोर मशेरे भाई, जो 80% माल कांग्रेस का लूट के केजरीवाल ले गया, अब 20% कार्यकर्ता कांग्रेस के रह गए। आज वो दोनों साथ साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं कटुता है। ये ऊपर का ये जो कहावत थी ना कि चोर चोर मशेरे भाई, सारे मिलके खा लो। अब दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता सब चीजें देख रही है। वो देखती है कि मेरा विकास किसके साथ। केजरीवाल हर बार ये कहता था 5 साल दे दो, अरे भाई आपको तो 10 साल पूरे हो रहे हैं, आप कुछ तो करो भाई। आप जब भी इनसे 5 साल और दे दो। सर, देश में अभी चुनावी माहौल है, नेता वोट भी मांगने आ रहे हैं, आपका वोट किनको जा रहा है? हमारा तो बीजेपी को जा रहा है जी। कारण उन्होंने सब काम किए हैं, कर भी रहे हैं। मोदी जी सारे काम कर ही रहे हैं ना, वो वायदे तो नहीं कर रहे, खाली काम भी करके दिखाया है ना उन्होंने, इसलिए वो उन्हीं को जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाँ, उसका तो मतलब ही नहीं है, कांग्रेस को बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है। साथ में चुनाव लड़ रही है इस बार आम आदमी पार्टी और कोई लड़ते रहे, लड़ने में क्या दिक्कत है? आना तो उन्होंने ही है, मोदी नहीं आना, कोई नहीं है, बीजेपी है। महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है महिला सशक्तिकरण,
आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की ओर से, किसकी सरकार में वो सबसे ज्यादा महिलाओं को मिला? देखिए, सबसे पहले तो हमारी नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलना चाहूंगी कि नारी शक्ति वंदन में जो 33% हमारी महिलाओं को उन्होंने हक दिया है, इससे ज्यादा तो आप बताइए कि कहाँ किस पार्टी में किया है। 70 साल से सुनते आ रहे थे कि नारी शक्ति वंदन में हम ये प्रोग्राम करेंगे, ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। करके किसने दिखाया? वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। तो ये तो भाजपा ही है ना जो नारी के लिए सोच रही है। इसलिए उज्ज्वला योजना देखिए हमारी, कितने लोगों, जो महिलाएं थी जो रोटियां बनाती थी, उसमें जो शहर की थी उनको तो सुविधाएं थी, लेकिन जो गांव की महिलाएं थी वो चूल्हे की आग में जलती थी। उनके लिए किसने सोचा? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आप ये देखिए कि ये क्या कहते हैं, यानी कि बिल्कुल सेफ है। इस सरकार में सिर्फ महिलाएं ही सेफ है। महिलाओं के लिए सब कुछ हो रहा है, हाँ की जी, बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से आप निवासी हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने योगेंद्र चौधरी को बनाया है। यहाँ से किसको वोट दे रही हैं आप? बिल्कुल, मेरा वोट तो भाजपा का ही है। और योगेंद्र चंदोलिया जी एक वरिष्ठ ये हमारे नेता हैं और जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेयर रहे हैं दिल्ली के और निगम पार्षद रहे हैं, कई बार रहे हैं, और जिनको इतना काम का एक्सपीरियंस हो, मैं तो मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। कितना विकास हुआ है और क्या क्या होना बचा है? देखिए, विकास तो जिस गति से चल रहा है, आप देखिए 70 साल के काम को आप देखिए। अब 9 साल में, 10 साल में जिस तरह से मोदी जी ने एकदम हैट्रिक लगाई है, कामों की झड़ी लगा दी है, काम करते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम कर दिए हैं, लेकिन आप पिछली सरकार में इतना काम नहीं देखा गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ में चुनाव लड़ रही है, क्या उस पर भरोसा है जनता का? कितना भी गठबंधन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। 400 की 7 सीटें दिल्ली की हमारी भाजपा की ही आई। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की भी बात कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज एक बार बताओ, 70 साल में कुछ नहीं किया तो अब जो कर रहे हैं वो अब कर देंगे? ये कितने सालों से जो पीरियड चलता आ रहा है उसमें नहीं किया, और अब वो झूठे वादे अब जनता, जो भोली भाली जनता है, उनको भगाया है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए, खासकर महिलाएं जो है वो बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि कुछ नहीं हो सकता। मतलब भरोसा टूट गया है तो दोबारा नहीं बनेगा। दिल क्या चाहते हैं, आपका सांसद कैसा होना चाहिए? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा सांसद होना चाहिए जो कि दिल्ली की समस्याओं से उसको जानकारी हो, रूबरू हो, और प्रैक्टिकल जो अर्बनाइज्ड, अब हमारा जो दिल्ली शहर है वो 100% कम्प्लीटली अर्बनाइज्ड है। तो जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो डीडीए में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, एलएनडीओ में जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, एमसीडी में जाते हैं, तो ही शुड बी वेल अवेयर अबाउट दी प्रॉब्लम्स, और उनका समाधान उसके पास सटीक होना चाहिए। कि हम एक सिस्टम ड्रिवन हमारी एनर्जी होनी चाहिए कि लोगों को काम ऑन दी स्पॉट ना हो, पर एक सिस्टम ड्रिवन हो। ये नहीं हो कि मेरी समस्या है, किसी का फोन करा दिया, वो सॉल्व हो गई, बट एक सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, और ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद दैट थिंग। कितना विकास हुआ है और आपको क्या लगता है अभी क्या क्या काम करना जरूरी है? दिल्ली में तो बहुत काम होने हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग पार्टी, राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए बहुत सारे काम रह गए हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर मेजर जो काम करने का अधिकार है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, और जो अर्बन डेवलपमेंट है, चाहे वो आप आउटर दिल्ली ले लीजिएगा, ये तो उसमें हमें ऐसा एक सशक्त सांसद होने चाहिए साथों, जो कि दिल्ली के बारे में सोच के और एक योजनाबद्ध तरीके से उसको काम करें, चाहे वो मेट्रो एक्सटेंशन हो, चाहे फिर वो हाईवेज का वेल कनेक्टिविटी हो, या हमारे पानी की जो समस्या है जो दिल्ली की जनता जूझती है, उसके लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स की, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हो, उस तरीके की जितनी भी बड़ी योजनाएं, उनको एक मूर्त रूप देने के लिए अच्छे सांसद होने चाहिए जो सारी समस्याओं को जानते हैं। एमसीडी में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो फ्री बिजली, फ्री पानी, एजुकेशन, इन सभी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा कहती रहती है। तो क्या इसका लाभ नहीं मिला? क्या वो उन्हें आप वोट नहीं दे रहे हैं? क्या अभी भी आपका भरोसा बीजेपी पर है? मैडम, निश्चित तौर पे भरोसा बीजेपी भी है। फ्री तो आप फ्री कब तक देंगे और क्यों देंगे? मतलब वाई अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पेज फॉर ए लार्जर सेक्शन, हम टैक्स दे रहे हैं ना, वो कम नहीं है क्या? तो फ्री क्यों नहीं चाहिए? मिनिमम चार्जेस हो, सब लोग दें, सबकी भागीदारी हो, सबका साथ सबका विकास हो, तभी चीजें मिलेंगी। फ्री में तो आप किसी को निकम्मा बना सकते हो, और वल्नरेबल सेक्शन को आपने देना है तो उनकी कैटेगरी हो, कोई अपाहिज हो, विडो हो,
वॉर विडो हो, उस तरीके की कैटेगरी में आप अगर प्रिविलेज दें तो बेटर है, बट सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जब वोट देने से पहले आप सोच कर जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी गवर्नमेंट हो स्टेबल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात है। दूसरा, हमारा जो सांसद हो वो इतना विद्वान होना चाहिए जिसको सारी समस्याओं के बारे में मालूम हो। और तीसरी चीज है वो सहज रूप से अवेलेबल हो और दिल्ली की जनता के बारे में सोचे। क्या लगता है ये तीनों आपके जो मुद्दे हैं वो कौन पूरा कर सकता है, कौन पार्टी? दिल्ली ने जो नरेंद्र मोदी जी ने 700 सांसद दिए हैं वो कभी ना कभी काउंसलर लेवल पे थे, तो उनको इन तीनों मुद्दों के बारे में मतलब भली भांति ज्ञान है कि वो और करेंगे। और मुझे लगता है कि एज ए कैंडिडेट वो तीनों। देश में चुनावी माहौल है, नेता वोट भी मांगने आ रहे हैं, आपका वोट किनको जा रहा है? भाई हमारा वोट तो मोदी को हो जाएगा। कारण? कारण कि मोदी जी ने जो काम ले रखे हाथ में सारे उन्होंने पूरे करे और आगे भी काम कर ही रहे अपना। वो वृद्ध लोगों के लिए ऐसा उन्होंने क्या किया कि आपका वोट उनको जा रहा है? आप लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए जिनको जैसे ओल्ड एज होम है उनकी सुविधा भी दी है उनको। वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो आप वोट देने से पहले सोचेंगे? 3 मुद्दे देश के भविष्य के बारे में, सुरक्षा पे जो मुद्दे जिन्हें काम करे भारत सरकार पे, और हिंदुत्व पे जो उन्होंने काम किया। सांसद कैसा हो, क्या सोचते हैं? सांसद हमारा क्षेत्र के जो समय पे मिलता रहे जनता से, और जो जनता के जो काम है वो कराता रहे। मांग क्या है सांसद? हमारे काम ये है कि बस जनता के साथ जो काम जो होते हैं वो उनको काम नियमित रूप से कराते रहे बस। आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, कितना भरोसा है? आम आदमी पे भरोसा नहीं, कांग्रेस पे फिर भी थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, आम आदमी पे भरोसा नहीं। क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 पार जीत रही है? अब 400 पार तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कहीं हमें ये ना लगे कि मतलब जितना सीट है 550 में 550 ना आ जाए, है ना। जनता का पूरा भरोसा है? पूरा का पूरा भरोसा है, सब लोग एक साथ है, एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो मोदी जी का लोकप्रियता अब देख पा रहे हैं। कांग्रेस पे तो भरोसा मुश्किल है जी। टूट गया है भरोसा? हाँ भरोसा, हाँ पहले से भरोसा टूट गया जी पक्का लगभग। क्या मुद्दे, वैसे 3 मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे दिमाग में? देखो जी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी है इस टाइम देश के अंदर, और करप्शन भी अभी बहुत है, उसकी वजह से काम नहीं हो पा रहे ना, कई चीजें रुक जाती है सब चीजों की देश के लिए। तो सब चीजें खत्म होगी तभी फर्क पड़ेगा सब चीजों का। क्या लगता है ये आपके जो मुद्दे हैं वो किसकी सरकार में पूर्ण हो पाएंगे? बीजेपी में हो सकते हैं अगर सारे मिलजुल कर सही तरीके से, सारे नेता लोग सारे मिलकर काम करेंगे। खाली मोदी के अकेले के करने से तो होगा नहीं, सब मिलजुल के करेंगे तभी हो पाएगा ये। देश तो आगे बढ़ ही रहा है वैसे तो। चुनावी माहौल है, नेता वोट भी मांगने आ रहे हैं, आपका वोट किनको जा रहा है? हमें बीजेपी की जा रहा है। बीजेपी को? हाँ जी। क्यों? बढ़िया जी काम कर रहे हैं जी, बढ़िया काम कर अच्छा रहे कर हैं। रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नहीं जाएगा गठबंधन में? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया, हम लोग के लिए अच्छा किया। वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो आप वोट देने से पहले सोच कर जाएंगे? मुद्दा क्या है, एक तो यहाँ पे वो तंग करते हैं, एमसीडी वाले बहुत तंग करते हैं। एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी की है। और फिर भी वो तंग तो करते हैं, जो कोई भी पार्टी हो। विकास तो हुआ है, विकास हो रहा है। पिछले 10 सालों में तो काफ़ी विकास हुआ है, देश का भी विकास हुआ है, यहाँ का भी विकास हुआ है, तो बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। तो बीजेपी ने काम किया है? बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया किया। अभी क्या लगता है बीजेपी से यहाँ से प्रत्याशी? बीजेपी अभी प्रत्याशी जो भी बनेगा यहाँ पे, हम लोग कोई प्रत्याशी और कोई कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं। सिर्फ हमारे जहन में मोदी जी हैं और बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। कैंडिडेट चाहे जो भी आए, वोट दे रहे हैं बीजेपी के काम? मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, बीजेपी के नाम पे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी सिर्फ मोदी है, क्योंकि जो भी मान गौरव जो बढ़ाया है देश का, वो सिर्फ मोदी जी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने नहीं किया, उनकी गति बहुत धीमी रही, रफ्तार उनका धीमा रहा। भ्रष्टाचार जो है कि उनके समय पे बहुत चरम पे रहा, तो इसलिए वो पीछे हो गए। आज मोदी जी ने जब से कमान संभाला है तब से वैश्विक स्तर पे देखिए कि क्या पोजीशन हो रखा है, और देश का भी विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर के, सब जगह। वैज्ञानिकों में भी देखिए अपना कितना परचम लहरा रहा है। तो वो तो अपने अपने समझ की चीजें हैं, वो जनता को दिख रही है सारी चीजें कि कौन क्या कर रहा है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या लगता है? ऑब्वियसली महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की राज में महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। वोट जाएगा बीजेपी को? बिल्कुल वोट जाएगा मोदी के नाम पे? मैम, होता क्या है कि कुछ चीजें जब हम घर का विकास करने के लिए चलते हैं तो ऑटोमेटेड हमारा बजट बढ़ जाता है।
कि देश का डेवलपमेंट इतनी स्पीड गति से हो रहा है तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी है, फिर विधानसभा में भी है, क्या उनको भरोसा नहीं जाएगा? अब खत्म है पार्टी वो जो, अब तो आम आदमी पार्टी खत्म है ना। जितनी जिस गति से वो आए हैं उसी गति से जाएंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं आज वही देन है कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे देश में हो करके, जो राजधानी है देश की, वहां पर इतना भ्रष्टाचार, इतना इन्होंने शराब नीति को अपना दिया कि हर एक युवा को उन्होंने शराब के नशे में ढकेलने का काम किया, तो उसका परिणाम उनको मिला। आज वो जेल में है और शायद हो सकता है कि यह उनका अंतिम चुनाव हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, तमाम मुद्दों को उठाया है, क्या ये उन्होंने बहुत आपने नहीं लिया? सबको मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिल रहा है, एज ए नागरिक मुझे भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिल रहा है, मिलता है। लेकिन क्या ये चीज ठीक है कि हम एक चीज को उठा करके बिजली पानी के चक्कर में हम और चीजों को लेकर के न चलें? जो मतलब बीजेपी सबका साथ सबका विकास करेगी, सारी चीजों एग्जैक्टली बीजेपी ही है जो हर चीज को लेकर के चल रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह बीजेपी का नारा है और उसी नारे पे हम लोग चल रहे हैं और ये देश उसी गति से आगे बढ़ेगा। मैम हम तो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे और 400 पार मोदी जी आएंगे इस बार, 400 पार रहेगी सीट। आम आदमी हम खुद हैं, कांग्रेस पे वैसे ही नहीं है भरोसा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ जी मैडम। आप कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धोखा है, नरेंद्र मोदी जी बाकी है और यही एक मौका है। और हमसे ज्यादा ये हमारे कमल कनौजिया जान सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी में पहले कार्यकर्ता थे और कांग्रेस में भी थे, और इनको सब कुछ पता चल गया है कि क्या रणनीति है क्या नहीं है। मैडम मैं एक दुकानदार हूँ और आम आदमी तो मैं खुल के नहीं कह सकता, पर वो एक विशेष धर्म के लोगों को ही बड़ी बड़ी पावर देते हैं और हम तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं, वो भी मजदूर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी आएगी तो सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल मैडम, बीजेपी 22 जनवरी के बाद ऐसा माहौल हो गया देश में कि हर तरफ लोग एकजुट हो रहे हैं, भाईचारा हो रहा है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, किसी को दवाई तो नहीं दे रहे पर उसके साथ खड़े होकर उसको सहारा दे रहे हैं। सहारा एक बहुत बड़ी चीज होती है, सहारा एक बहुत बड़ी चीज होती है मैडम। जो सहारा देगा उसी के साथ खड़े रहेंगे एनी टाइम। बिल्कुल आधुनिक युग में हम लोग भाईचारे की ओर बढ़ रहे हैं, ये मोदी जी के कारण ही हो पा रहा है। किसको वोट दे रहे हैं आप? देश भर में चुनाव की माहौल है, कांग्रेस को जाएगा वोट, बीजेपी को या आम आदमी को? मोदी को जाएगा जी। हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जाएगा, गठबंधन में चुनाव लड़ती है इस बार। मोदी ने बड़े बड़े काम किया ना मोदी ने, जैसे धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनवाया है, और जब दोबारा से आएगा तीसरी बार तो एक देश एक कानून ले आएगा। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। हाँ जी। मुद्दे क्या है? सफाई, महंगाई क्या है? मैडम महंगाई कहाँ है? महंगाई तो है ही नहीं विपक्ष कह रही है कि महंगाई हो रही है। मैडम। ये महंगाई आप देखो, 10 साल पहले सिलेंडर 500 रुपए का कहती है, 10 साल पहले, आज सिलेंडर 800 रुपए का है। 10 साल में के अंदर 300 रुपए बढ़े, तो 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ेगी नहीं क्या? आज मजदूर देखो 700 रुपए हो रही है, मजदूर जो काम करते हैं। कांग्रेस की पार्टी में मजदूर 250-300 रुपए था। तो महंगाई तो एक ऐसा मुद्दा है जो जिंदगी में किसी से महंगाई का कोई भी नहीं कर सकता। 10 साल में वो काम हो गया तो 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल हाँ, अभी यहाँ पर महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई तो किसी भी गवर्नमेंट आएगी वो कम नहीं कर सकती। वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट देने से पहले आप सोच कर जाएंगे और उसके नाम पर वोट देंगे? एक तो ये है कि एक देश एक कानून आएगा, मोदी जी वो लेंगे, ठीक है जी। और जो हमारा इंडिया का नाम जो बाहर हो रहा है विदेश में, वो नाम होएगा अभी। हाँ हाँ जी, मतलब भारत का नाम जो ऊंचा किया है मोदी जी ने, वो काम सुरक्षा और महिला का जो है, महिला की जो सुरक्षा मिली है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार मोदी जी ने खत्म कर दिया और आगे खत्म करेगा। मैम बीजेपी सारा जो विकास का जितना भी काम है बीजेपी कर रही है। थोड़ा विस्तार से बताइए। कुछ भी ले लीजिए, जिस सेक्टर में चले जाएंगे, कोरोना के बावजूद उन्होंने इतना देश को संभाला है। कहीं से भी ले लीजिए, आपका मेट्रो का ले लीजिए, रेलवे जिसका बाहर का सारा जितना भी है, धारा 370 है, उसके बाद में जितना भी ये विस्टा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, कितना अंडरग्राउंड का मतलब वो किया है। बहुत सारी चीजें हैं, विकास की लहर है। मतलब जो चीजें 70 साल में नहीं हुई हैं वो
9 साल के अंदर हुई हैं। और अगर देश को बचाना है तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। तो क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर जाएगी? देखिए करना चाहिए 400 पार, लेकिन काफी सारे अब चोरों की एक टोली जो है ना इकट्ठी हो रखी है। अब उन्होंने चोरों को, अब आप समझ सकते हैं कि जब चौकीदार अगर मजबूत है, स्ट्रांग है, वो चोरी नहीं करने दे रहा, तो इसीलिए चोर सारे इकट्ठे हैं ना। केजरीवाल जी का क्या हाल है, क्या बोल के आए थे, वो बच्चों की कसम खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या आश्वासन दिए, लोग भ्रमित हो गए उनके चक्कर में। सोचा कि एक ईमानदार वो आएगा। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले हुए वो क्या कहते हैं केजरीवाल जी, उन्होंने केजरीवाल जी कंजरवाल बन गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे यानी भरोसा नहीं है? मैम आम आदमी पार्टी, मतलब आम आदमी के ऊपर भरोसा किया था, पार्टी के ऊपर बहुत भरोसा किया था। लोगों ने पूरे बहुमत से उनको वो किया। उन्होंने कहा कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, इससे नहीं लेंगे। सारी पार्टियों को चोर बताते थे, सबको गालियां देते थे। स्वराजपाल बिल जो है ना, वो कहते थे बिल हम लेके आएंगे। स्वराजपाल का क्या है, उन्होंने नाम भी नहीं लिया स्वराजपाल का, क्योंकि करप्शन में खुद लिप्ट हैं। जन लोकपाल जो लाना था उन्होंने कुछ भी नहीं लेके आए। करप्शन में तो खुद लिप्त हैं उन्होंने। आपने देख ही लिया, शीश महल बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस तो मैडम खत्म हो गई है। कांग्रेस ने 70 साल क्या किया, देश को लूटा है। आज क्या है, एम्स वगैरह की क्या आप देखिए लहर आई हुई पड़ी है। मोदी जी के काम को देखिए, ये देखिए कि एक लीडर जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए, जो कमांड करने वाला है ना, तो कमांड करने वाला कोई है ही नहीं जो कमांड कर सकता। बीजेपी के काम पे? देखिए नहीं, नाम पर नहीं मैडम, काम है। काम कहीं भी देख लीजिए आप। मुझे बहुत सारी चीजें आपके कैमरे को फेस करके मैं शायद भूल गया हूँ, बहुत सारी चीजें। लहर है काम की, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अभी 10 साल के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप मतलब अवेयर कीजिए, बल्कि पब्लिक को अवेयर कीजिए। 3 मुद्दे बताइए आपकी, जो आप दिमाग में रख के जाएंगे वोट देने से पहले। मैम 3 मुद्दे के 30 मुद्दे, मतलब आप 30 मुद्दों को भी लेंगे, उससे भी वो हैं। आप देखिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने उसको छोड़ करके आर्मी मैन के साथ में मतलब जाके अपनी दिवालियां मनाई हो। आप एक बता दीजिए मुझे। उनके अंदर देश के लिए जज्बा है, मतलब आर्मी मैन्स के लिए जज्बा है। आप देखिए वो जितने भी हैं आर्मी वालों के लिए मतलब पूछते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं। आप देखिए आर्मी नहीं है तो सुरक्षित है देश? आर्मी की वजह से सारा देश सुरक्षित है, और उनके ऊपर भी पार्टियां क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। आप एक पार्टी का बता दीजिए जो ये तो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, यहाँ के जमीनी मुद्दे की अगर बात करूँ तो जमीन, देखिए मैम क्या है जमीनी मुद्दे, हमारा यहाँ का जो है ना एमएलए को करने चाहिए लोकल काम, जितने भी एमएलए का काम है। ऊपर से वो बजट सैंक्शन होके आता है, वो मिलता है सारी पार्टियों को, सबको मिलता है। लेकिन जितने भी काम है जो दिल्ली सरकार के हैं वो सारे पेंडिंग पड़े हैं। रोडों के हाल बुरे पड़े हुए हैं, सारी चीजें। किस चीज को देखेंगे? और सबसे बड़ी चीज यह लीडर ही करप्ट है। जो अन्ना हजारे जी की छवि को लेकर के आए थे, अन्ना हजारे की छवि कहाँ पर है? आप सोचिए, आज अन्ना हजारे वहीं पर हैं। वो उनका नाम भी नहीं लेते अन्ना हजारे का, केजरीवाल जी पूछते भी नहीं। अन्ना हजारे ने निकले अन्ना के आंदोलन से हैं, और फिर उनका कोई वो ही नहीं है किसी भी तरीके का। मतलब बीजेपी तीसरी बार जीत रही है? बिल्कुल 1001% बिल्कुल मैम, होना भी चाहिए जनता का भरोसा। देश के लिए अगर विकास के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश को अगर नंबर 1 शक्ति बनाना है तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अदरवाइज कुछ नहीं है मैडम। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी बात रखी और अपने हिसाब से पार्टियों को समर्थन देने की भी बात कही। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां बात होगी दिल्ली के अन्य लोकसभा सीट पर। तब तक के लिए देखते रहें रितम। धन्यवाद।